हरे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मोटिवेट करने के लिए। आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता लग सके कि नेचुरल तरीके से और सही तरीके से आपको अपना पिगमेंटेशन कैसे ठीक करना है। चलिए हम कमेंट सुनते हैं। हेलो, बबीता बात कर रहे हैं। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्ते। आपके ट्रीटमेंट चल रहा है 13 जून से। अभी एक महीना भी ठीक से पूरा नहीं हुआ आपको। हाँ ठीक है, तो अभी तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहा कि आपको कुछ चेंजेस दिखाई दिए होंगे। इनका ट्रीटमेंट 1 महीने से चल रहा है, यानी कि इन्होंने मेरी जो इनसे बात हुई थी वो 13 जून 2024 को बात हुई थी। अगर हम एवरेज मान लेते हैं कि 7 दिन में इनके पास में दवाई पहुंचती है, तो जो मुख्य दवाई की शुरुआत ये करती हैं वो 2 या 3 दिन के बाद करती हैं। मतलब जो हम एक दवाई देते हैं कि पहले आप उसको खाना होता है, फिर 1 दिन का गैप करना होता है आपको दवाई में, और फिर अगले दिन से दवाई शुरू करनी होती है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 23 तारीख को इन्होंने दवाई की शुरुआत कर दी थी, यानी 25 तारीख को दवाई की इन्होंने शुरुआत कर दी थी, जो कि प्रॉपर ही ले रही थी। और मैं ये जो कमेंट है ये भी शायद उसी तारीख के आसपास का है जब मैंने इनसे बात की थी, 22-23 तारीख को, क्योंकि इनको सेकंड टाइम की मेडिसिन मंगानी थी। तो जब थोड़ी 10 दिन की मेडिसिन बची थी तो इन्होंने मेरे पास में कॉल किया, मतलब मैंने इनके पास में कॉल किया। ये सुनते इन्होंने क्या कहा। सर 13 जून से चल रहा है तो 13 जुलाई तक 1 महीना होता है। नहीं, 13 जून को मैंने बात की थी ना आपसे। अच्छा, बात की थी। मेडिसिन मैंने सर लेना शुरू किया था 26 जून ऐसे कुछ। हाँ मैं ओके 26 जून से इन्होंने मेडिसिन लेना शुरू किया था। और वीडियो मैं ये शूट कर रहा हूँ 31 जुलाई की रात को बैठ के। अभी पता नहीं वीडियो कब पब्लिश होगी। 31 जुलाई की रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। 26 जून को उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। वही कह रहा हूँ कि अभी आपको लगभग 1 महीने भी पूरा ठीक से नहीं हुआ। हाँ तो मैंने इनसे यही कहा कि अभी तो मैं कोई उम्मीद करता नहीं होगी कोई आपको इंप्रूवमेंट मिला होगा, क्योंकि मैं आपको खुद बोल के चलता हूँ कि कम से कम 3 महीने या 6 महीने के बाद आपको इंप्रूवमेंट मिलता है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले हमें आपके चेहरे की बहुत सारी परेशानियों को ठीक करना पड़ता है। क्या आप मुझे बता देंगे कि कौन कौन सी परेशानियों को ठीक करना पड़ता है हमारे पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले? जो लोग मेरी वीडियोस को लगातार देखते हैं उनको पता होगा कि क्या क्या परेशानी मैं बताता हूँ पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले। तो एक बार आप मुझे जरूर बताइए, मैं उनका कमेंट अपनी वीडियो में जरूर शामिल करूंगा कि ये मेरे पक्के वाले वीडियो के वॉचर हैं, कि ये पक्के वाले मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप मेरे को बताइएगा। तो अभी तो मैं कोई उम्मीद करता नहीं हूँ कि आपका ठीक हो, फिर भी बता दीजिए कैसा है चेहरा, कंसिस्टेंट कैसी है, पिंपल्स कैसे हैं। सर पिगमेंटेशन मतलब वो ऐसे पैचेस पड़ते हैं ना डॉट से, वैसे नहीं हो रही, लाइट हो रही, लाइट काफी हो गई है। मतलब 1 महीने में काफी सुधार है। और है ना सर, एक वो पीरियड्स है ना वो मतलब बहुत टाइम से आते हैं, 2-3 महीनों से आते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है, जबकि आपने कहा था कि चलो जितना आप चल सको उतनी मतलब वॉकिंग करो। मैं खूब वॉकिंग करती हूँ, मतलब सुबह तो इतना नहीं कर पाती पर शाम को 1 घंटे तक। इन्होंने कहा कि 1 महीने में काफ़ी आराम है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस कमेंट को सुनने के बाद में अपने मन के अंदर आशाएं मत लेके आना कि अगर इनको 1 महीने के अंदर आराम मिल गया है तो हमें भी 1 महीने के अंदर आराम मिलने। वो कारण उस चीज़ का ये है, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा लॉजिक देना चाहता हूँ। मान लीजिए 3 महिलाएं हैं। एक महिला को मैंने दिया बर्फ का पानी भर के, ठीक है। एक महिला को दिया मैंने नॉर्मल पानी भर के, और एक महिला को दिया मैंने थोड़ा सा गर्म पानी भर के एक भगोने के अंदर, है ना। 3 महिलाएं हैं, एक के पास में भगोना है, उसके अंदर है हल्का सा गुनगुना पानी। एक महिला है उसके पास है नॉर्मल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का, और एक महिला है उसके पास में है बर्फ का पानी। अब मैंने कहा कि आप एक काम करो, इस पानी को उबाल के लेके आइए मेरे पास। अब आप मुझे खुद बताइए किसका पानी जल्दी उबल जाएगा। वो जिसका पानी हल्का सा गुनगुना है उसका पानी जल्दी उबल जाएगा, जिसका पानी नॉर्मल है उसका पानी थोड़ा टाइम लगेगा उबलने में, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऐसे होगा 10 डिग्री और 100 डिग्री पर पानी उबलता है। उस जो महिला का था वो 50 डिग्री था, चलिए मैं डिग्री पर नहीं जाता, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जिसका हल्का गुनगुना पानी था वो जल्दी उबलेगा, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर का पानी था उसको नॉर्मल टाइम लगेगा, और जिसको बर्फ का पानी था उसको टाइम लंबा लगेगा। यही बात है पिगमेंटेशन में आराम होने में। जिस महिला की या जिस व्यक्ति की हीलिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसको जल्दी आराम लग जाएगा। जिस महिला की हीलिंग पावर नॉर्मल होगी उसको 3 से 6 महीने में जाकर आराम दिखना शुरू हो जाएगा। और जिसकी हीलिंग पावर बिल्कुल जड़कते खत्म हो गई होगी, यानी कि चेहरे की मतलब सत्यानाश उसका हो गया होगा चेहरे का, कहना चाहिए, तो उसको 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद जाके फर्क लगने वाला। अभी आप समझ गए ना चीज़ों को जो मैंने आपको बताया। और मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में नहीं आया, वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लीजिए कि मैंने आपको क्या समझाया, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि इन महिलाओं को 1 महीने में कैसे आराम लग गया, मुझे 3 या 4 महीने में भी आराम क्यों नहीं लगा। आपको इस चीज का उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आगे सुनते हैं। 3-4 किलोमीटर तक चल लेती हूँ मैं। देखिए अभी एक चीज समझें, अभी आपको 1 महीना हुआ है। हाँ मुझे असल में बात तो आपको आपसे 3 महीने बाद करनी चाहिए कि 3 महीने
तो मैंने इनसे कहा कि अभी आपको 1 महीना हुआ है, असल में मुझे बात आपसे 3 महीने बाद करनी चाहिए, क्योंकि मैं 3 महीने बाद ही तो पता लगेगा ना कि इनके शरीर की स्थिति कहाँ जा रही है, भैया ठीक हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मर्ज बाहर निकल रहे हैं। एक बहुत मुख्य बात और, जब हमसे ट्रीटमेंट आप शुरू करते हैं तो जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जब आपकी हीलिंग पावर अच्छी होती है और जब आपका शरीर अच्छा होता है, तो आपका शरीर एक काम करता है, वो छिपे हुए रोगों को निकालना शुरू कर देता है। जैसे आपके शरीर के अंदर कोई रोग है, वो छिपा हुआ बैठा आपके अंदर, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड है, वो छिपा हुआ बैठा आपके अंदर, जैसे ही, और आपका शरीर इतना कमजोर है कि उसको बाहर ही नहीं निकाल पा रहा। समझे ना बात को, आपका शरीर इतना कमजोर है कि उस बीमारी को बाहर नहीं निकाल पा रहा। लेकिन जब आप मेडिसिन करते हैं, हमारी बताई हुई डाइट करते हैं, हमारी दिनचर्या फॉलो करते हैं, आपका शरीर हो जाता है स्ट्रॉन्ग होने के बाद में आपका शरीर उस बीमारी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। कैसे बाहर निकालने का? या तो आपको बुखार आ जाएगा, या आपको लूज मोशन लग जाएंगे, या फिर आपको खांसी जुकाम नजला हो जाएगा, या फिर आपको स्किन के रैशेस हो जाएंगे। इन 4 कंडीशंस में आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। आपको पता है ना, जब हमें फूड पॉइजनिंग होती है और फूड पॉइजनिंग के बाद में हमें डायरिया होता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपने कोई गंदी चीज खा ली होगी, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब है पेट में जहर बन गया आपके, और पेट का जहर कैसे निकल रहा है? वो लूज मोशन के माध्यम से निकल रहा है। और आप खुद सोचे, अगर आप उस जहर को नहीं निकालेंगे पेट से, तो पेट की क्या स्थिति होगी। लूज मोशन के बाद में आपको आराम लग जाता है, वो सारा जहर आपका निकल जाता है। यानी कि शरीर ने क्या काम किया, आपने जहर पेट के अंदर डाला और शरीर ने उसको लूज मोशन के द्वारा बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर आपका शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसको बाहर निकाल सके, तो वो एज इट इज रह जाएगा पेट में आपके, वो कुछ नहीं करेगा और अंदर अंदर कोई बड़ी बीमारी की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपका शरीर स्ट्रांग होता है, ये आपको चीजें होने लगती हैं, बुखार, लूज मोशन, नजला जुकाम, शरीर पे रैशेस, इस तरीके से। और अगर ये हमारी दवाई के बाद में आपके साथ में हो रहा है, तो ये बहुत गुड न्यूज है। मैं आपसे पूछूं कि 3 महीने आपको हो गए, 90 डेज आपको हो गए, अब मेरे को बताइए अभी आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, अभी इस समय बात करना और आपसे रिव्यू लेना, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। अच्छा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आपकी चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो रही हैं, अभी आप इसको ऐसे कंटिन्यू करें और नेक्स्ट टाइम मेडिसिन, बहुत ही फर्क पड़ रहा है मेडिसिन से। हाँ जी, और नेक्स्ट टाइम आप मेडिसिन ऐसे ही मंगा लीजिएगा। मेरे से बिना बात किए, अगर कोई दिक्कत लगती है तो मेरे को बताया, अदरवाइज तो सेम मेडिसिन आप ऐसे ही मंगाइएगा। मैं 3rd मंथ में, जब आपकी 4th मंथ की मेडिसिन आप मंगाएंगे ना, तब बात करूंगा आपसे, पूछने के लिए बताइए आपकी क्या स्थिति। मैंने इनसे क्या कहा, अगर कोई समस्या आपको लगती है तो आप मेरे को बता दीजिए, उस समय मैं आपसे बात कर लूंगा। अदरवाइज तो आप 3rd मंथ की दवाई भी ऐसे ही मंगा लीजिए। देखिए, मैंने इनसे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया कि पिगमेंटेशन में कैसे आराम है, फट रही है, लाइट हो रही है क्या। मैंने इनसे यही कहा कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगी, मैं 3 महीने के बाद आपसे जानूंगा कि आपके पिगमेंटेशन में क्या आराम है। देखिए ना, हम कितना पेशेंस रख के बैठते हैं। अब क्या होता है कि मैं तो बहुत खुश हो जाता कि ओहो, मेरी दवाई ने तो इनको 1 महीने में ठीक कर दिया, 1 महीने में इनको बड़ा आराम हो गया। बट मैं न्यूट्रल हूँ उस चीज में। मुझे इनसे 3 महीने के बाद रिव्यू चाहिए कि आपकी, बताइए आपकी त्वचा कैसी है, आपका कैसा है। और आप इस कमेंट को मार्क करके रखना। जब इनका 3 महीने हो जाएंगे, मैं इनसे बात करूंगा और आई होप कि इनको रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। मैं इनका ऑडियो फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, क्योंकि इस ऑडियो को शेयर करने से, इस तरह के ऑडियो शेयर करने से आपको बहुत हेल्प मिलती है। हाँ सर, मैंने 2nd मंथ की जो मेडिसिन है वो तो ऑर्डर कर दी है। हाँ, ये तो सेकंड मंथ की लिए तो बात हो रही है आपसे। हाँ, ठीक है, तो अभी मैं आपके DCM दवाई भेज रहा हूँ यहाँ से, जो मैंने पिछली बार आप डिसाइड की थी कि ये दवाई आपको देनी है। आपने मेरे को PCO, जब हम बात करते हैं तो हम पेशेंट की दवाई डिसाइड करते हैं कि आपको ये दवाई जाएगी, और वही दवाई हम अगले 3 महीने पेशेंट को देते हैं। PCOD भी बताया था। हाँ सर, PCOD मैन हुई, उसी वजह से पिगमेंटेशन। और बताया था आपने कि पसीना नहीं आता चेहरे पर आपको। अब इन्होंने बताया कि PCOD इनको है, और PCOD की मेन वजह है इनके पिगमेंटेशन की। आगे जाके मैं एक ऐसा कमेंट शेयर करने वाला हूँ कि जिनको PCOD है, ऑपरेशन वो करा चुके थे, लेकिन आज के टाइम में वो PCOD से बिल्कुल मुक्त है, उनको PCOD नहीं है। ठीक है, आगे शेयर करूंगा, आपको रिपोर्ट भी बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल नहीं आता, जहाँ पिगमेंटेशन है वहाँ पसीना बिल्कुल नहीं आता, बाकी पर तो थोड़ा बहुत आता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। ये बात मैं आपसे 3 महीने बाद किया गया। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बिल्कुल पसीना नहीं आता चेहरे पर अभी, तो यही बात मैं इनसे 3 महीने के बाद पूछूंगा। अभी कमेंट थोड़ा सा और है, अब इनसे 3 महीने के बाद ही बात करने में फायदा है। आपको पता लग गया ना, PCOD है, पिगमेंटेशन में इनको आराम मिल रहा है, पसीना चेहरे पर नहीं आ रहा है। हम 3 महीने के बाद में देखते हैं कि इनके साथ में क्या इफेक्ट इनको मिल रहा है। ओके, सब कुछ आपके सामने लाइव है, और मैं वीडियोस पेशेंट की शेयर नहीं करता हूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि सभी की प्राइवेसी का ध्यान रखना होता है। एक डॉक्टर का कर्तव्य ये होता है कि वो पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको लीक ना करे, पेशेंट की जो वीडियो है, पेशेंट की जो पिक्चर्स है वो शेयर ना करे। ये जो ऑडियोज में शेयर करता हूँ, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी पेशेंट, अगर मेरे पास में कोई भी पेशेंट एक
एक बार यहाँ पर क्लिनिक पर बैठ के देख ले 12 घंटे के लिए, वो अपनी परेशानियां भूल जाएगा। पता है मैंने ऐसे क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर लड़कियां, महिलाएं कॉल करके ये बोलती हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हमारे डॉक्टर साहब से बात करा दीजिए, अगर आप हमारे डॉक्टर साहब से बात नहीं करेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। इस तरह की धमकियां देते हैं और फिर उनको समझाते भी हैं असिस्टेंट कि आप ऐसा मत कीजिए, आप हमारी बात सुनिए, आप ये कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। समय लगता है चीज़ें ठीक होने में, तो इसलिए मैं आपको हमेशा सही गाइड करता हूँ। और पता है ये लोग कौन बोलते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे? ये वही लोग बोलते हैं जिन्होंने सब कुछ करा के अपने चेहरे को बर्बाद कर लिया है, क्रीम से, लेजर से, पीलिंग से, कोई किसी को फायदा नहीं मिला, बिल्कुल हताश होकर बैठे हैं। कैसे? और एक उम्मीद की किरण नजर आती है यहाँ पर कि अगर हम ऐसा करें, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है कि अगर हम घी लगाएंगे तो चेहरा और काला हो जाएगा। चलिए बहुत लंबी बात है, मैं इसके लिए बहुत सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ऐसी माताएं बहनों के लिए जिनके मन के अंदर ये ख्याल आते हैं, और ये बहुत मुख्य है। और आप मेरे को बता देना इस वीडियो के नीचे भी अगर किसी को इस तरह का ख्याल आता हो और वो मेरी वीडियोस को देखने के बाद में ये ख्याल दूर हो गया हो। चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।